कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से पहाड़ी गांव से, जहां पीढ़ियों से लोग एक रहस्यमय हवेली से डरते आए हैं। यह हवेली गांव के किनारे एक घने जंगल के बीच स्थित है। हवेली को लोग काली हवेली के नाम से जानते हैं और इसे लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। गांव वाले मानते हैं कि जो भी हवेली के अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। हवेली के पास रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और आसमान में रहस्यमय रोशनी दिखाई देती है। राहुल, जो एक शहर में रहने वाला युवा है, अपने दोस्तों के साथ गांव में घूमने आता है। राहुल की बचपन की दोस्त अनु भी उसी गांव की रहने वाली है। अनु का बड़ा भाई विक्रम 5 साल पहले रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया था और गांव के लोग मानते हैं कि वह काली हवेली में गया था। अनु अब तक विक्रम की गुमशुदगी का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। राहुल और अनु दोनों मिलकर विक्रम की तलाश शुरू करते हैं और हवेली से जुड़े रहस्यों को सुलझाने का फैसला करते हैं। उन्हें गांव के बुजुर्ग पंडित शिवा से पता चलता है कि हवेली के पीछे कोई पुरानी काली शक्ति काम कर रही है। पंडित शिवा ने हवेली के अतीत के बारे में गांव वालों को कभी नहीं बताया, लेकिन अब वह राहुल और अनु को रहस्य से सावधान करता है। राहुल, अनु और उनके दोस्त आदित्य, नेहा और रोहन एक रात हवेली में दाखिल होने का निर्णय लेते हैं। हवेली का रास्ता जंगल से होकर गुजरता है, जो बेहद सुनसान और डरावना है। रास्ते में उन्हें कई अजीब चीजें महसूस होती हैं, जैसे कि किसी की परछाई उनके पीछे पीछे चल रही हो, पेड़ों की पत्तियां खुद खुद हिल रही हों और ठंडी हवाओं के बीच किसी की फुसफुसाहट सुनाई दे रही हो। हवेली के पास पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर घुसते ही हवेली का वातावरण उन्हें असहज कर देता है। दीवारों पर पुरानी धूल भरी पेंटिंग्स टंगी होती हैं और हर जगह एक अजीब सी दुर्गंध महसूस होती है। हवेली के अंदर हर कमरे में कोई न कोई अजीब चीज होती है। कहीं खून के धब्बे, कहीं पुराने फर्नीचर से डरावनी आवाजें और कहीं दीवारों पर रहस्यमयी निशान। राहुल और उसके दोस्त हवेली के विभिन्न कमरों की जांच करने लगते हैं। अचानक नेहा को एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें हवेली की असली कहानी लिखी होती है। ये डायरी एक तांत्रिक अनुष्ठान की कहानी बयां करती है, जो कई साल पहले इस हवेली में हुआ था। डायरी से पता चलता है कि हवेली के मालिक राजा भानुप्रताप सिंह ने एक तांत्रिक से अमृता पाने के लिए एक खतरनाक अनुष्ठान किया था। इस अनुष्ठान में काले जादू का इस्तेमाल हुआ था और इसके लिए कई मासूम लोगों की बलि दी गई थी। अनुष्ठान पूरा होने से पहले ही कुछ गलत हो गया और हवेली में एक बुरी शक्ति कैद हो गई। तब से हवेली में जो भी जाता है, वह उस बुरी शक्ति का शिकार हो जाता है। डायरी में यह भी लिखा होता है कि जो लोग हवेली में फंसे होते हैं, वे एक काली रात के दौरान ही मुक्त हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। राहुल और उसके दोस्तों को समझ में आता है कि विक्रम भी इस हवेली में फंसा हुआ है और वे उसे बचाने के लिए उस अनुष्ठान को पूरा करने का फैसला करते हैं। राहुल, अनु और उनके दोस्त अब अनुष्ठान की तैयारी शुरू करते हैं। डायरी में लिखी गई हर जानकारी का ध्यान रखते हुए वे हवेली के अंदर छिपी पुरानी किताबों और तांत्रिक सामानों की तलाश करते हैं। इसी बीच हवेली के भीतर अजीब घटनाएं बढ़ने लगती हैं। दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं, फर्श पर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और कभी-कभी दीवारों से अजीब सी चीखें सुनाई देती हैं। राहुल और अनु अब हवेली के उन कमरों की जांच करते हैं जहां उन्हें लगता है कि विक्रम को कैद किया गया होगा। उन्हें पता चलता है कि विक्रम एक खास कमरे में बंद है, जिसे हवेली का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक हिस्सा माना जाता है। जब वे उस कमरे में पहुंचते हैं, तो उन्हें विक्रम मिलता है, लेकिन वह पूरी तरह से बदला हुआ होता है। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं होते और वह एक कठपुतली की तरह व्यवहार करता है। राहुल और अनु को समझ में आता है कि विक्रम के शरीर पर हवेली की बुरी शक्ति का कब्जा हो चुका है। अब उनकी असली लड़ाई शुरू होती है। उन्हें न केवल विक्रम को बचाना है, बल्कि खुद को भी हवेली की बुरी शक्ति से बचाना है। राहुल, अनु और उनके दोस्त मिलकर अनुष्ठान शुरू करते हैं,
लेकिन हवेली की बुरी शक्ति उन्हें रोकने के लिए हर संभव कोशिश करती है। हवेली के अंदर की दीवारें टूटने लगती हैं, फर्श पर दरारें आ जाती हैं और कमरे के हर कोने से अजीब जीव निकलने लगते हैं। राहुल और अनु अपने साहस का परिचय देते हैं और अनुष्ठान को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वे उस बुरी शक्ति को परास्त करने में सफल होते हैं और हवेली में फंसे सभी आत्माओं को मुक्ति मिलती है। हवेली का रहस्य खुल जाता है और विक्रम को भी मुक्ति मिल जाती है। लेकिन राहुल और अनु को यह समझ में आता है कि हवेली की बुरी शक्ति पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। कहानी के अंत में जब वे गांव वापस आते हैं, तो हवेली से एक आखिरी बार अजीब रोशनी दिखाई देती है, जो यह संकेत देती है कि शायद हवेली का रहस्य अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।